अब स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? व्हेन वी डू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव टू फॉलो द रूल्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। वी हैव टू फॉलो द यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वी हैव टू फॉलो द स्केलर चेन। जब हम सारी ये बातें कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। बट देयर इज समथिंग अमिस इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या खाली ऑफिस में जाओगे, काम करना शुरू कर दोगे, शाम तक काम ही करते रहोगे, बीच में किसी से बातचीत नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे? So when we are doing something that is not related to the work, or even it is related to our work, but even then while performing the work we can talk, we can even pass a smile to our friend or our colleague working in the organization, and even with the customers we develop some relationships। तो ऐसा होता है जब काम करते करते हमारा क्या होता है, अपने काम सहकर्मियों से यानी हमारे जो कलीग्स होते हैं उनके साथ या हमारे कस्टमर के साथ हमारा क्या एक बॉन्डिंग हो जाती है। उस बॉन्डिंग को हम नाम दे देते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। अब पढ़ लेते हैं क्या होता है, देख लो एक बार। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट इस्टेब्लिश डेलिबरेटली। जो आपको बताया ये डेलिबरेटली होता नहीं है, अपने आप हो जाता है, बट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कुछ लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे कि किसी गर्ल्स को शॉपिंग करने का शौक है तो काम के बाद सीधा वो शॉपिंग करने इकट्ठे निकल जाते हैं। किसी को पिज़्ज़ा खाने का शौक है तो दो लड़कियां इकट्ठा पिज़्ज़ा खाने निकल जाती हैं, दोस्ती हो जाती है उनकी। या कोई शर्मा शर्मा जी हैं, कोई वर्मा वर्मा जी हैं, है ना, कोई आहूजा आहूजा जी हैं। तो जब ऐसा होगा तो क्या है, कुछ आप में एक बॉन्डिंग बन गई, उसका हमने नाम दे दिया आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होती है? इट इज़ स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप होती है उसी समय पे, एंड नेचुरल, और ये जानबूझ के नहीं बनाई जाती, ये अपने आप बनती है, खुद ब खुद बनती है। इट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ गैप दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने बताया कि हम ह्यूमन मानते ही नहीं, देखो ऊपर लिखा है, अभी लिखा था हमने। जब हम ह्यूमन अप्रोच लगाएंगे ही नहीं तो आदमी तो ह्यूमन है, वो तो सोशल एनिमल है, वो तो बातचीत करेगा। जब वो बातचीत करेगा तो कहाँ करेगा? वो करेगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। तो इसीलिए क्या होगा, उसके कॉन्टैक्ट बनेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे, और उनको हम नाम दे देंगे एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम बात करेंगे बेनिफिट क्या है किसके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। बेनिफिट नंबर 1, स्पीड। काम बहुत जल्दी होता है यहाँ पे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत जल्दी फैलती है। जैसे कि एक उसमें न्यूज़ में आ गया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, तो वो न्यूज़ ऐसे फैलती है पूरे ग्रुप पे कि जैसे बस सब कुछ वही होने वाला है, बिल्कुल सत्य है, भगवान ने बोला है, और 1 सेकंड में पूरे ग्रुप पे फैल जाएगी। जो मैंने वीडियो बनाया पढ़ाने के लिए वो कम लोगों ने देखा, और जो मैंने बनाया एग्ज़ाम के लिए वो तो 1100-1200 लोगों ने देख लिया। तो ये स्पीड है किसकी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और अगर अपने इंटरेस्ट का काम हो तो बहुत तेज़ी से फैलता है। सेकंड है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, जो मैंने आपको बताया, वी आर द ह्यूमन, वी हैव सोशल नीड्स, वी हैव नीड फॉर बिलोंगिंग, वी नीड हैव द नीड फॉर केयर, वी हैव द नीड फॉर ट्रस्ट। तो उसमें क्या होगा, आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपकी ये सारी नीडें पूरी करती है, सारी ज़रूरत आपकी ये पूरी हो जाती हैं इसमें, इनफॉर्मल में। क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो बॉस तंग कर रहा है या घर में बीवी तंग कर रही है आपको, तो आप दोस्त से बात करते हो, बोलता है अच्छा बीवी तंग कर रही है, एक काम कर उसके लिए आज फ्लावर ले जा, है ना। या बॉस तंग कर रहा है, एक काम कर दो, कल बॉस के घर पे चला जा, उसकी वाइफ को मिठाई दे दो, या बॉस को इनवाइट कर लो चाय कॉफ़ी के लिए, या सुबह उसको पहले गुड मॉर्निंग बोल के आया करो, या उसके कपड़ों की तारीफ कर दिया करो। तो ये जो है सॉल्यूशन फटाफट मिलते हैं। जबकि आपको फॉर्मल में आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप लिख के दोगे, फिर वो आगे पास होगा, फिर वो आगे पास होगा, फिर वो रिप्लाई होगा, फिर वो रिप्लाई होगा, फिर टाइप होगा, कब आएगा कब मिलेगा। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स क्विक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, जो आपकी प्रॉब्लम है फटाफट हो जाती हैं सॉल्व वो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी लिमिटेशंस के ऊपर फटाफट से। नंबर 1, इट क्रिएट्स र्यूमर, जो मैंने आपको बता दिया अभी कि कोई भी बात छोटी सी बता दो, चाहे वो सच हो झूठ हो, फटाफट से फैल जाती है। तो ये क्या है, आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज है कि इससे र्यूमर बहुत फैलते हैं। मैंने बोला मैं कल नहीं आऊँगा, अब लोगों ने क्या बोला कि सर तो कल से आएंगे ही नहीं। किसी ने बोला सर 5 दिन के लिए नहीं आएंगे, किसी ने बोला सर कल नहीं आएंगे लेकिन परसों तो आएंगे। अब हर किसी का उसका मीनिंग निकालना अलग है, तो र्यूमर अलग अलग बन जाते हैं उससे। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, आपके र्यूमर क्रिएट हो जाते हैं, जो उसकी लिमिटेशन है। आगे चलते हैं। नंबर 2, इट रेजिस्ट चेंज। जब भी कोई चेंज होना होता है तो लोग उसको रेजिस्ट करते हैं। जैसे मैंने ग्रुप में बताया आपको कि भाई आप क्या नाम है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब 2 लोग कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हो, कोई कह रहा है कि ज़बरदस्ती है क्या। तो कुछ जब ऐसे इनफॉर्मल लोग जुड़ जाते हैं आपस में, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट है उसको वो अवॉइड करना चाहते हैं, या उससे वो लड़ाई करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज नहीं लेके आ पाती, या चेंज लाने में उसको प्रॉब्लम आ जाती है। थर्ड है प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। अब क्या होगा इसके अंदर, जो आपका ग्रुप बन गया, मान लो 4 लोग हैं, वो साथ में आते हैं साथ में जाते हैं। अब बॉस ने एक को बोला कि तू कल 8 बजे आ जाइयो, अब वो आते हैं 10 बजे।
अब वो जानबूझ के क्या करेगा, लेट आएगा, उन्हीं के साथ 10 बजे ही आएगा, क्योंकि अकेला आएगा तो उसको 2 घंटे कब मारने को मिलती है रास्ते में, वो मिलेगी नहीं उसको। तो ऐसे में क्या है, जो ग्रुप वाले हैं वो अपना फ़ायदा देखना शुरू कर देते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा देखना छोड़ देते हैं। इसकी फीचर रह गई थी, फीचर कर लेते हैं। नाउ वी कम टू द फीचर्स ऑफ फॉर्म इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला क्या है देख लो उसका, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल के अंदर एग्जिस्ट करता है, अलग से नहीं बनता। एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉई है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका बनता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर, जबकि वहाँ था आपका फॉर्मल में क्या थे, आपके रूल्स और प्रोसीजर थे, यहाँ पर आपके रूल और प्रोसीजर नहीं है। इट हैव फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर क्या है, कोई भी कम्युनिकेशन का चैनल नहीं है, यहाँ जिसका जो मना है, जिससे जो मर्जी बात कर सकता है, जबकि वहाँ पर क्या है, आप अपने बॉस को बोलोगे, वो अपने बॉस को बोलेगा, वो अपने बॉस को बोलेगा, ऐसा। ओहो गड़बड़ हो गई। चलो दोबारा से कर लेते हैं एक बार। क्या है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 पॉइंट था आपका कि जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, अलग से नहीं आता। वो क्या करता है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ साथ चलता है, क्योंकि लोग जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं उससे ये बनता है। सेकंड, इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर, इसमें कोई रूल और प्रोसीजर लिखे हुए नहीं होते। यहाँ पर क्या है, जिसका जो मन आएगा वो काम कर सकता है, यहाँ पर कोई किसी पे नियम लागू नहीं होता। इट डज नॉट हैव फिक्स लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो 1 वे, 2 वे, 3 वे, ऑल वे, टॉप टू बॉटम टू टॉप, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई फिक्स लाइन नहीं है। इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये जानबूझ के नहीं बनाया जाता, ये अपने आप बन जाता है। इट इज़ स्पॉन्टेनियस, इट इज़ नॉट अ डेलिबरेटेड क्रिएटेड स्ट्रक्चर। इट इज़ अ पर्सनल, मीन्स द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल्स आर केप्ट इन माइंड। इसका मतलब है ये सोशल नेटवर्क है आपका, ये क्या है, आपका सोशल नेटवर्क है। यहाँ पर आप सोशल फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई और बात इसमें नहीं है, ये सिर्फ आपकी पर्सनल फीलिंग्स को या पर्सनल ओपिनियन को शेयर करने का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहीं ख़त्म करते हैं आज। थैंक यू वेरी मच।